एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज हम जा रहे हैं श्री साईलाम, जहाँ पे हम करने वाले हैं मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल में दर्शन, जो कि एक ज्योतिर्लिंग है। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप श्री साईलाम कैसे पहुँच सकते हैं, वहाँ आप कहाँ रुक सकते हैं एंड आपको वहाँ पे क्या क्या देखना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो श्री साईलाम हम जा रहे हैं बाय बस। तो हमने हैदराबाद से डायरेक्ट श्री साईलाम तक की बस कर ली है एंड हैदराबाद से कई सारी बसेस अलग अलग डिफरेंट टाइम पर श्री साईलाम जाती हैं। श्री साईलाम में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो मरकापुर रेलवे स्टेशन है, या फिर आप हैदराबाद आ सकते हैं। एंड उसके बाद आपको लेना पड़ेगा श्री साईलाम तक का बस, या फिर आप प्राइवेट कार के थ्रू भी जा सकते हैं। हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे की बस से निकल गए थे श्री साईलाम के लिए। एंड जाते ही मैं थोड़ी देर सो गई थी, क्योंकि रात पर तो हम सो नहीं पाए थे एक्साइटमेंट की वजह से। बट जब मेरी सोकर आँख खुली तो गाइस, विंडो में से दिख रहे थे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, आप खुद ही देख लीजिए। जैसे ही आप श्री साईलाम के 200 किलोमीटर्स के रेडियस में आते हैं, आपको देखने के लिए मिलते हैं बहुत ही खूबसूरत पहाड़ एंड घने जंगलों के नज़ारे। एंड जंगलों से मैं आपको बता दूं कि श्री साईलाम जाने के रास्ते के बीच में आपको बहुत बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो वहाँ पे हो सकता है कि आपका सामना टाइगर से भी हो जाए। हालांकि मैंने पूरे रास्ते टाइगर को ढूंढने की बहुत कोशिश की, बट मुझे टाइगर की जगह सिर्फ कुछ मंकी और डियर्स ही देखने को मिले। सो गाइस, हमने श्री साईलाम जाने का प्लान जो है वो बहुत ज़्यादा सडन बनाया था, जिस वजह से हम ऑनलाइन कुछ भी बुक नहीं कर पाए थे। हमने सोचा था हम डायरेक्ट वहीं जाके करेंगे, लेकिन यहाँ की ये भीड़ देख के मुझे थोड़ा डाउट होने लगा। और फिर क्या हुआ, वही जो हमने सोचा था, हमें कहीं पे भी रूम्स अवेलेबल नहीं मिले। जैसे ही हम बस से उतरे, वहाँ पे लाइन से बहुत सारे होटल्स वगैरह थे, बट सभी होटल्स के बाहर एक बोर्ड था, नो रूम्स अवेलेबल। फिर हमने वहाँ लोकल लोगों से पूछा, तो उन्होंने हमें कहा कि आप सेंट्रल रिसेप्शन ऑफिस में जाके पूछिए रूम्स के लिए। एंड हम वहाँ गए तो उन्होंने हमें बोला रूम्स तो कोई भी अवेलेबल नहीं है, बट आपको डॉर्मेट्री में बेड मिल सकता है। तो जो अवेलेबल था हमने वही ले लिया। एंड जो वहाँ का प्राइस था फॉर 12 आवर्स, वो 300 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे पर पर्सन। एंड अब हम रेडी होके जा रहे हैं पेट पूजा करने, उसके बाद हम जाएंगे गणेश पूजा करने। करेक्ट। जो मैंने प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग मैंने ये प्लान बनाया था कि जो मेन मंदिर है वो हम नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग जाएंगे, ताकि हमें ज़्यादा भीड़ ना मिले और हम अच्छे से भगवान के दर्शन कर पाए। इसलिए हमारे डे 1 के लिए हमने सोचा था कि बाकी जो भी अदर साइट्स, लोकल साइट हैं, वो हम विज़िट कर लेते हैं। तो लोकल साइट विज़िट करने के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि आप यहाँ पर ऑटो हायर कर लें। एंड लोकल साइट सीइंग के लिए ऑटो या जीप के अलावा वहाँ पे कोई दूसरी लोकल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अवेलेबल भी नहीं है। तो वहाँ पे प्राइसिंग कुछ ऐसा था कि अगर आप शेयरिंग में जाते हैं तो पर पर्सन 150 रुपीज़ लेंगे एंड आपको वहाँ की सारी लोकल साइट विजिट करा दी जाएंगी। और अगर आप बुक करते हैं तो वो 700 से 900 तक के बीच में ले सकते हैं। हमने थोड़ा बार्गेन किया तो हमें 700 में भैया मान गए। श्री साईलाम आने वाले सभी भक्त सबसे पहले जाते हैं साक्षी गणपति मंदिर, एंड हम लोग भी साक्षी गणपति मंदिर ही गए। बट यहाँ पे सबसे पहले जाने का एक छोटा सा रीज़न है, जो कि बहुत ही प्यारा रीज़न है। तो ऐसा माना जाता है कि साक्षी गणपति मंदिर में जो गणपति जी हैं वो हिसाब किताब रखते हैं भक्तों का कि कौन कौन आया है शिव जी से मिलने। एंड वो पूरा हिसाब किताब बाद में जाके शिव जी को दिखाते हैं। एंड इस मंदिर के अंदर जो गणेश जी की मूर्ति है वो भी इतनी क्यूट है। उसमें गणेश जी एक किताब में कुछ लिखते हुए बने हुए हैं। मंदिर के अंदर जाने का कोई भी टिकट नहीं था। एंड हमें लगा था कि काफ़ी ज़्यादा हमें रश और भीड़ मिलने वाली है, क्योंकि हम वीकेंड में भी गए थे। लेकिन सरप्राइजिंगली बाकी तीर्थ स्थल की तरह यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं थी। शायद उसी वजह से ये जगह और भी ज़्यादा सुंदर और पीसफुल लग रही थी। गणपति जी का आशीर्वाद लेने के बाद हम गए हतकेश्वर टेम्पल मंदिर, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल था। यहाँ पे हार्डली लोग मिल रहे थे देखने के लिए, बहुत ही ज़्यादा खाली था ये टेम्पल। एंड उसके बाद हम गए शिखरेश्वर टेम्पल। देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको मंदिर तक जाने के लिए कई सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। एंड ये काफ़ी हाइट पे था। मंदिर से आपको एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा भी देखने को मिल रहा था पहाड़ों का।
मंदिर में दर्शन करने के बाद मैंने नोटिस किया कि मंदिर के ऊपर वाली पोर्शन पे जहाँ पे एक नंदी जी की मूर्ति थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है। तो मैंने सोचा मैं भी जाके देखती हूँ वहाँ क्या है। एंड जब हम वहाँ गए तो मुझे वहाँ पे जाके पता चला कि नंदी जी के कानों पे ऐसे हाथ रख के लोग कुछ देख रहे हैं। और जब मैंने पूछा लोकल लोगों से तो वो बोले कि आप ऐसे हाथ रख के देखते हैं, और अगर आपको जो मेन मंदिर है, जो मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल मंदिर है, ब्रह्मरम्भ मंदिर है, तो मेन मंदिर के अंदर 5 अलग अलग टेम्पल हैं। अगर आप नंदी जी के ऊपर ऐसे हाथ रख के देखते हैं और आपको वो पांचों टेम्पल दिख जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो फिर क्या था, मैंने भी देखा। अब मुझे दिख तो गए, पता नहीं मुझे मोक्ष मिलेगा या नहीं, बट मुझे सच में दिखे थे। खैर गाइस, मोक्ष मिलता है या नहीं ये तो कर्मों पे डिपेंड करता है। अभी हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि है पालधारा पंचधारा। पालधारा पंचधारा का मतलब है शिव जी के फॉरेट से निकलती हुई धारा। अब इस जगह का नाम जितना सुंदर है उतनी ही सुंदर है ये जगह। ऑलमोस्ट 80 to 100 स्टेप्स उतरने के बाद आप पहुंच जाते हैं पालधारा पे। अगर आप कभी श्री साईलाम जाते हैं तो पालधारा पंचधारा ज़रूर जाएं, क्योंकि नेचर से घिरी हुई ये जगह आपके मन को पूर्ण रूप से शांत कर देगी। झरने से गिरती हुई पानी की बूंदों की आवाज़ और हवाओं से लहराते हुए पेड़ आपके मन को एक अलग ही तरीके का सुकून देते हैं। सो गाइज, अब तक हम लोगों ने आपको जो जो जगह पे विजिट कराया है वो सब कुछ हमने हमारे डे 1 में ही घूमा, और ये सारी जगहों पे ले जाने के लिए हमसे ऑटो वाले भैया ने लिए थे 700 रुपीज़। श्री साईलाम में आप मंदिर के अलावा श्री साईलाम डैम, टाइगर रिजर्व और एक म्यूजियम है वो भी घूम सकते हैं। लेकिन हम अपनी इस जर्नी को बस स्पिरिचुअली रखना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने वो सब जगह विजिट नहीं की। ऑटो वाले भैया को बाय बाय बोल के हमने डिसाइड किया कि बाकी का श्री साईलाम हम पैदल ही भ्रमण करेंगे। श्री साईलाम एक बहुत ही छोटा सा टाउन है जो कि सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर्स के रेडियस के अंदर ही बसा हुआ है। इसी वजह से यहाँ पे भक्तों के काफ़ी कम आने के बावजूद भी अकोमोडेशन ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड हैं, क्योंकि वहाँ रहने वाले लोग बहुत कम हैं। बट मुझे जो इस जगह की बेस्ट पार्ट लगी वो ये कि सिर्फ मंदिर ही नहीं, यहाँ के कोने कोने में आप स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर सकते हैं। आपको मंदिर के अंदर जाने की ज़रूरत भी महसूस नहीं होगी। आप लिटरली यहाँ सड़कों पे बैठ के भी फील कर सकते हैं कि नहीं, इस जगह पे भगवान हैं। इसके बाद का पूरा दिन हमने इस जगह की खूबसूरती को एंजॉय करते हुए बिताया, एंड एंड में हम खाकर सो गए क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठना था। सच कहूँ तो डॉर्मेट्री में सो तो नहीं पाए, बट कुछ देर आराम करने के बाद यहाँ हम हो गए हैं ठंडे ठंडे पानी से नहा धो के रेडी, वो भी सुबह 4 बजे। इतनी सर्दी में सुबह सुबह नहा कर ठंडे पानी से भगवान के दर्शन करने जाना भी एक अलग ही फीलिंग है। इस वक्त करीब सुबह के 5 बज रहे थे और हम भगवान के दर्शन अच्छे से करना चाहते थे, इसलिए हम बहुत ही ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे। मंदिर का ओपनिंग टाइमिंग ही 5:30 बजे है। इतनी सुबह सुबह भी यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें खुली हुई थी एंड काफ़ी सारे भक्त थे जो वहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हुए थे। वैसे मंदिर में स्पर्श दर्शन करने के लिए आप टिकट भी बुक कर सकते हैं, बट क्योंकि हमारा प्लान बहुत सडन बना था तो हम लोग टिकट बुक नहीं कर पाए थे। तो बस हम आ गए हैं मंदिर और फ़ोन अलाउ नहीं है, तो बस हम अपना फ़ोन रख के अब जा रहे हैं दर्शन करने। सुबह 5 बजे और आपसे मिलते हैं दर्शन करने के बाद। गाइस, हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और हम लोगों ने प्रसाद भी ले लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है यहाँ का प्रसाद। एंड वीडियो में तो मैं नहीं दिखा पाई, बट ये बैक साइड से थोड़ा सा मंदिर दिख रहा है। गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, मैं आपको बता नहीं सकती। एंड इतनी सुबह सुबह जाने का हमको बहुत अच्छे से फ़ायदा मिला, क्योंकि बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। टिकट ना लेने के बावजूद भी मैं वहाँ पे जाके भगवान की आरती ले पाई, तो हमको बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। आई एम फीलिंग रियली वेरी ब्लेस्ड राइट नाउ। सो इस मंदिर के अंदर मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल तो है ही, जो कि एक ज्योतिर्लिंग है। उसके अलावा यहाँ पे ब्रह्मरम्मा देवी टेम्पल भी है, जो कि एक शक्तिपीठ है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे देवी सती का गला गिरा था। गाइस, हमने जो अंदर देखा और फील किया वो मैं शब्दों में बयां तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन शिवजी और माँ सती के बीच में बैठकर सूर्य को उदय होते हुए देखना और चांद को डूबते हुए देखना एक अलग ही तरीके का अनुभव था। अपनी मन और आत्मा को तृप्त करके हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है पाताल गंगा। श्री साईलाम में पाताल गंगा तक पहुंचने के लिए आपको या तो 100 से 150 तक सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी, या फिर आप ले सकते हैं रोप वे।
रोपवे लेने के बावजूद भी आपको थोड़ी सीढ़ियाँ तो उतरनी ही पड़ेंगी, लेकिन ये एकदम वर्थ इट है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगी कि आप रोपवे से होते हुए ही जाइए, क्योंकि रोपवे से होते हुए जाने पे आपको कृष्णा नदी और पहाड़ों का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। उसके बाद नीचे एक छोटा सा मंदिर है हनुमान जी का, आप वो दर्शन कर सकते हैं। एंड दर्शन करने के बाद आप चाहें तो श्री साईलाम में बोटिंग के भी मज़े ले सकते हैं। सो गाइज़, इस खूबसूरत से सफ़र को यहीं पे एंड करते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।